हेलो दोस्तों, पावर ऑफ फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। अगर हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पे जब हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है सटीक और सही हो। हेलो दोस्तों, आज हम मेडिकल ऑक्सीजन गैस के बारे में वो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो हमें जानना चाहिए, और हमारा यहाँ प्रयास रहेगा वो सब कुछ आपको बता पाएँ जो मेडिकल ऑक्सीजन गैस के बारे में आप जानना चाहते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन गैस के बारे में जो सबसे ज़्यादा पब्लिक में पता पड़ा वह कोविड-19 के बाद से ही पता पड़ा, या कोविड-19 से ही पता पड़ा बोल सकते हैं अपन, कि यह कितनी इम्पोर्टेंट है और इसकी कितनी हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये ऑक्सीजन के बारे में क्या कहते हैं इसके बारे में समझने लगते हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है मॉनिटरिंग करता है, किस देश में कहीं कोई बीमारी तो नहीं फैल रही है, कुछ वहाँ पे कोई पेंडेमिक तो नहीं क्रिएट हो रहा है, और ये उसको मॉनिटर करके उसके लिए काम करते हैं। और जो अपना इंडिया गवर्नमेंट का होता है वो होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, और ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो कि स्टैंडर्ड सेट करता है जो भी आप दवाई गोली लेते हैं उसके लिए, उसके मैन्युफैक्चरिंग का, उसको बेचने से लेके उसके कंज्यूम होने तक का पूरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह इंडियन फार्माकोपिया कमीशन की होती है। तो WHO यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मोनोग्राफ बताता है। एक है ऑक्सीजन 93%, एक है ऑक्सीजन 98% जो अभी रिसेंटली इन्हें नया ड्राफ्ट दिया है, और एक है ऑक्सीजन 99.5%। और जो हमारे इंडिया गवर्नमेंट का है मोनोग्राफ ऑक्सीजन 93% और एक है ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है ये 99% ऑक्सीजन। चलिए आगे हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। अभी आगे इन सब के बारे में जानकारी लेने से पहले ही अपने को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है और बाकी गैसेस का परसेंटेज कितना। तो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का 78% होता है, ऑक्सीजन का 20.9% होता है, अदर गैसेस 0.17% होती हैं, आर्गन 0.90% होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। बोलचाल में ऑक्सीजन को 21% भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इससे आप पहले तो दिमाग में ये सोचिए कि अपने एटमॉस्फेयर में जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं, जो हम हवा से सांस ले रहे हैं, उसमें केवल 21% के आसपास ही ऑक्सीजन प्योर है। फिर भी हमारे ब्लड में SpO2 जो है वो आपका 95 से लेके 100% होता है। ठीक, तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है ये यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि आप केवल 20.9% से आपके ब्लड का सेचुरेशन लेवल जो है 95 से लेके 100% तक ले जा रहे हैं। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है तो क्या होगा, आपका SpO2 अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि उस एयर में अदर गैसेस का परसेंटेज बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज अपने आप कम हो जाएगा,
अब जब आप इनहेल करेंगे तो क्या होगा, अब आपका अपने आप शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा। तो प्रदूषित एरिया में अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम होने से वहाँ पे कहीं मानसिक रोगी ज़्यादा मिल सकते हैं, थोड़ी चिड़चिड़ापन वहाँ के लोगों में ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें ऑक्सीजन लेवल कम होने से हो सकती हैं। अब बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो तो मर ही जाएगा। प्रदूषित एरिया में ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और यही चीज़ अभी हम आगे समझने भी वाले हैं, है ना। इसलिए जो है, जो दिल्ली है या मुंबई है, कोरबा है, यहाँ पे प्रदूषण को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर यहाँ पे अवेयरनेस प्रदूषण को कम करने की नहीं बढ़ी तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल एनवायरनमेंट में कम होते जाएगा। ऑक्सीजन हमें मिल कहाँ से रही है, ऑक्सीजन मिल रही है पेड़ों से। ऑक्सीजन का लेवल एनवायरनमेंट में कम होता जाएगा और हमारे लिए धीरे धीरे सांस लेना मुश्किल होता जाएगा। और क्या होगा, फिर सारे के सारे लोग जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेके घूमते रहेंगे और उसी के डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये फिगर से पहले तो आप ये समझें कि केवल 21% प्योर ऑक्सीजन है जिसको आप ले रहे हैं, और जो अस्पताल में दी जाती है वो 90% से कम नहीं दी जाती है किसी भी पेशेंट को। वो 90% से अबव ही होती है और 100% तक जाती है। और उसी के बारे में अब हम आगे जानने वाले हैं। WHO क्या बोलता है? WHO मेडिकल ऑक्सीजन का एक तो टेक्निकल नाम जो है ना, बड़ा टफ नाम है, ऑक्सीजीनियम मेडिसिनियल। मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 होता है, मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, केमिकल नेम ऑक्सीजन है, कलरलेस होती है। ये गैस जो है किस काम आती है? NaCl के काम आती है, आपको शरीर में देने के काम आती है। और कब देने के काम आती है? भाई कोई दवाई आपको कब देते हैं? जब आप किसी बीमारी में हो, बीमार हो, तो ये ऑक्सीजन कब दी जाती है? जब आपका ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल आपके ब्लड में कम हो जाता है, तब आपको ये ऑक्सीजन दी जाती है। अभी तो सबने कोविड के दौरान देखा होगा ना, या ऑक्सीमीटर साथ में रखो, उंगली पे लगा के जो है सब अपना ऑक्सीजन चेक करते थे। सेम, अगर लेवल कम है तो आपको ऑक्सीजन ब्रीथ करने की आवश्यकता है। आपका जो एनवायरनमेंट में जो एयर है उससे आपका काम नहीं होगा। ऑक्सीजन 93%, WHO और IP 2022 दोनों में सेम चीज़ें हैं। इसका मोनोग्राफ क्या बोलता है? ऑक्सीजन 93% का, ऑक्सीजन 93% contains not less than 90% and not more than 96% of oxygen, और जो बची हुई गैस होती है वो आर्गन और नाइट्रोजन। 93% वाली जो ऑक्सीजन होती है उसमें 93% वाली ऑक्सीजन में 90% से कम ऑक्सीजन की प्योरिटी नहीं होना चाहिए और 96% से ज़्यादा नहीं होती है। ये यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, 90% से कम नहीं होना चाहिए और 96% से ज़्यादा प्योरिटी नहीं होती है। किसकी? 93% वाली ऑक्सीजन की। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन से, और वैक्यूम स्विंग एब्जॉर्प्शन टेक्निक से इसका प्रोडक्शन होता है। 100% ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है, क्योंकि आप जहाँ पे 21% ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे थे, यहाँ पे तो आप 90% प्लस ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है आपका सेचुरेशन लेवल बढ़ना ही है ब्लड में। तो ये जो 93% वाली ऑक्सीजन है ये PSA प्लांट
और VSA प्लांट से प्रोड्यूस होती है। जब ये प्रोड्यूस होती है तो इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं ये मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। ऑक्सीजन 93% जो है उसके अंदर मैक्सिमम 300 ppm पार्टिकल पर मिलियन, ppm मतलब पार्टिकल पर मिलियन, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए मतलब मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं रहेगा तो बहुत अच्छा है ना, पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के जो कंटेंट हैं वो 5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये 2 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड 1 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑयल आपका 0.1 mg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वाटर आपका 67 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑयल और वाटर कहाँ से आ गया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका कंप्रेसर भी यूज़ होता है, कंप्रेसर में आपके ऑयल यूज़ होता है और वो फिल्टर्स द्वारा फिल्टर होके एयर में से फिर आपके ऑक्सीजन टैंक तक पहुंचता है। एयर में मॉइस्चर होता है, वही मॉइस्चर जो होता है उसमें से जो है वाटर कंटेंट भी निकाल लिया जाता है इस प्रोसेस में, PSA प्रोसेस में। तो जब फाइनल आपको ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर होके आती है तो उसमें ऑयल का कंटेंट भी लगभग निग्लेजिबल होता है, वाटर कंटेंट भी लगभग निग्लेजिबल होता है। अब इसमें और क्या देख लेना चाहिए, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल पर्टिकुलर्स देख लेना चाहिए, उन्हें भी हटा देना चाहिए। वेरिएबल और नॉन वेरिएबल पर्टिकुलर्स क्या होते हैं? वेरिएबल जो है वो आपका PSA प्लांट में ऑक्सीजन कैसे मैन्युफैक्चर होती है उसकी पूरी जानकारी के लिए ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक पे क्लिक करके आप उसका पूरा वीडियो देख सकते हैं कि PSA प्लांट में ऑक्सीजन गैस कैसे प्रोड्यूस होती है और क्या क्या प्रोसेस। बैक्टीरिया हो गए, यीस्ट हो गए, और नॉन वेरिएबल आपका डस्ट हो गया, रस्ट हो गया, ये आपके नॉन वेरिएबल में। इम्प्योरिटीज ऑक्सीजन 93% में क्या हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, वाटर हो सकता है। पर इसकी लिमिट क्या होना चाहिए? 300 ppm से कम कार्बन डाइऑक्साइड की और कार्बन मोनोऑक्साइड की 5 ppm से। ठीक, अब आगे चलते हैं। ऑक्सीजन 99.5% और IP 2032 जो भारत सरकार का है उसमें से ऑक्सीजन 90% से डिस्क्राइब किया हुआ। ऑक्सीजन 99.5% में ऑक्सीजन की प्योरिटी 99.5% से कम नहीं होनी चाहिए। इसका प्रोडक्शन एयर सेपरेशन यूनिट में होता है। इस एयर सेपरेशन यूनिट में क्या होता है? जो अपनी एटमॉस्फेरिक एयर होती है डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। अभी डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारी एयर होती है उसमें जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उन्हें उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आया जाता है। अब नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 195.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 183 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। तो ऑक्सीजन के बॉइलिंग पॉइंट पे ऑक्सीजन को लाया जाता है -183 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिससे कि एयर में जो ऑक्सीजन है वो डिस्टिल्ड हो जाती है, वह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब जब वो ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट 183 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो केवल जो लिक्विड में ऑक्सीजन जो है सेपरेट होके बाकी एयर से सेपरेट होके अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। नाइट्रोजन को जब उसका टेम्परेचर मिला तो उस टेम्परेचर पे जाके नाइट्रोजन सेपरेट हो गई।
आ रहा है आपको समझ में? जब एयर को बहुत ज़्यादा ठंडा किया गया एयर सेपरेशन यूनिट में, तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों सेपरेट हुए। सब कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट 300 ppm, कार्बन मोनोऑक्साइड 500 ppm, वाटर 67 ppm के अंदर होना चाहिए। बाकी जो इम्प्योरिटीज है इसमें नहीं होती हैं, क्योंकि ये क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनती है ना। सब अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट, ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट हो जाती हैं। बाकी गैसेस जो हैं यह पहले ही एस्केप कर दी जाती है। ठीक है, चलिए। ऑक्सीजन गैस का क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन एयर सेपरेशन यूनिट, जिसे कि ASU भी कहते हैं, उस प्लांट में कैसे होता है, इसकी जानकारी के लिए ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो का लिंक दे रखा है, जिसे आप क्लिक करके एयर सेपरेशन यूनिट के बारे में, किस तरीके से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है 99.5% वाली, उसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब है ऑक्सीजन 98%। WHO का एक वर्किंग डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नंबर लिखा हुआ है, फरवरी 2024 को ड्राफ्ट गवर्नमेंट को ये इनने दिया था। उसमें इनने ऑक्सीजन 98% को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इनने बोला कि इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 96% से कम नहीं होना चाहिए। बचा हुआ जो है आपका आर्गन और नाइट्रोजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रोडक्शन ड्यूअल स्टेज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस से होता है। जैसे कि 93% वाले में आपको बताया था PSA प्लांट होता है, तो उसमें सिंगल स्टेज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। इस वाले में डबल स्टेज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। तो डबल स्टेज प्रोसेस करने से क्या होगा, आपका नाइट्रोजन और आर्गन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन 98% की होती है, इसमें भी आपकी जो इम्प्योरिटीज की लिमिट होती है वो भी उतनी वही होती है जो 93% की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 300 ppm, कार्बन मोनोऑक्साइड 5 ppm, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैक्सिमम 2 ppm, सल्फर डाइऑक्साइड मैक्सिमम 1 ppm, ऑयल 0.1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, वाटर 67 ppm। और वही सेम वेरिएबल नॉन वेरिएबल पार्टिकुलेट एलिमिनेट मिनिमाइज एंड एडिक्वेंटली कंट्रोल्ड इन द प्रोडक्शन। ठीक। अब WHO ने एक और बहुत अच्छी बात कही इसमें। WHO ने कहा ये जो 93% और 98% वाले प्लांट हैं, इनमें ये किस इन्वायरमेंट में लगे हैं और इनके आसपास जो है एनी इमल्सन विद इन द प्लांट दैट कुड बी लीड इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज बढ़ा सकता है। इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इसके लिए क्या उन्होंने बोला है, आप रिस्क असेसमेंट करें, आप जो है प्योरिटी को कंटिन्यूसली आपको मॉनिटर करना है ना। चलिए, इसमें इम्प्योरिटीज क्या हो सकती हैं। ये इम्प्योरिटीज भी थी 93 वाले में भी थी, बी वाले भी उसमें थी, D, E, F भी थी। ये C और D एडिशनल नए ड्राफ्ट में इंट्रोड्यूस की हैं कि ये इम्प्योरिटीज भी PSA प्लांट के थ्रू आ सकती है। 98% वाले में आ सकती है, 93% वाले में आ सकती है। तो इसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। ये मॉनिटर कैसे होगी, जो आपकी ऑक्सीजन की प्योरिटी है ना। ऑक्सीजन की प्योरिटी अगर आपकी 96% आ रही है, 98% आ रही है, आपका 93% आ रही है, तो ये इम्प्योरिटीज आपको नहीं देखने को मिलेंगी। इसलिए बोला है कि प्योरिटी को आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए। चलिए, अब देखिए हम कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे आपको दिखाते हैं। इस कंपैरिजन चार्ट में क्या है, ऑक्सीजन 93%, ऑक्सीजन 98% और ऑक्सीजन 99.5%। ठीक।
ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज क्या होना चाहिए मैक्सिमम, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ये आप देखिए 99.5% वाले में नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड का 1 ppm 99.5% वाले में नहीं है, ऑयल 99.5% वाले में नहीं है, वाटर तीनों में। तो ये जो आपका ऑक्सीजन 93% है और ऑक्सीजन 98% है, इसमें एक्चुअली डिस्टिलेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, एक्चुअली इसमें एयर से ही डायरेक्ट ऑक्सीजन बन रही है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है नाइट्रोजन का, अदर गैसेस का, और जो रिमेनिंग आपकी जो है ऑक्सीजन जो है वो अलग कर ली जा रही है। 99.5 वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा है, जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे अलग कर दिया जा रहा है, तो बाकी इम्प्योरिटीज का इसमें होने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती है ना। तो इस प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द एयर लिक्विडिफिकेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट। वेरिएबल पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, यही मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया, यीस्ट, नॉन लिविंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल, डस्ट, रस्ट, या आप देख लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको इसी के लिटरेचर, ये रहा आपका 93%, तो यही चीज मैंने वहां डाली हुई है। ये आपका 95%, यही चीज मैंने वहां पे डाली हुई है। ठीक, दूसरा ड्राफ्ट की बात कर लेते हैं। फरवरी 2024 में ड्राफ्ट आया, जो नया इंट्रोड्यूस किया, 93% है, इसमें कुछ करेक्शन किया है, और ये आपका ऑक्सीजन 98%, ये एक नया उनने ऑक्सीजन जोड़ा है उसमें। ठीक है, फिर 96, ये दोनों, ये ऑक्सीजन, इसमें क्या बोल रहा है प्योरिटी 99%। ठीक, ये आपका कार्बन नॉट मोर देन 300 ppm, ये सारी चीजें यहां से लिखी है। ये है आपका WHO का, है ना, ऑक्सीजनियम, ऑक्सीजन O2, यह है आपका 99.5%। इसमें इसने क्या बोला, ऑक्सीजन लेवल्ड एज प्रोड्यूस्ड बाय एन एयर लिक्विडिफिकेशन प्रोसेस में एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, WHO का पेपर है जिसमें बोला गया है कि इन दो टेस्टों से एग्जम्प्ट रखा गया है। जो एयर सेपरेशन यूनिट से ऑक्सीजन बनती है उसको। चलिए, अब हम आपको कुछ स्पेशल बात बताते हैं ऑक्सीजन के बारे में। जो सबसे शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि एटमॉस्फेयर में केवल 21% ऑक्सीजन है ना, फिर भी हमारा ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल जो है वो 95 से 100% कैसे होता है। चलिए, ये हमारा स्पेशल नोट क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन की शुद्धता उपचार के दौरान मरीजों को वास्तव में मिलने वाली ऑक्सीजन के प्रति, जो आपको जितना 99.5% भी आपको ऑक्सीजन दी जा रही है, तो पर जब उसको आप इनहेल कर रहे हैं तो 99.5% इनहेल नहीं होती है ना। तो वो कितनी होती है ये समझते हैं। इसे प्रेरित ऑक्सीजन का अंश फ्रिक्शन ऑफ
इंस्पायर्ड ऑक्सीजन या FiO2 कहा जाता है। अब ये FiO2 क्या होता है? यह ऑक्सीजन का वो प्रतिशत है जो मरीज के शरीर में तब प्रवेश करता है जब मेडिकल ऑक्सीजन सांस लेने की प्रक्रिया में कमरे की हवा के साथ मिश्रित हो जाती है। आपने देखा होगा मास्क लगा होता है, मास्क के आसपास छेद होते हैं, तो जब आप 99.5% या 93%, 98% प्योर ऑक्सीजन आप जब इनहेल कर रहे हैं तो आपके कमरे में जो एयर है वो उसके साथ मिक्स होती है और उसके बाद आपके अंदर प्रवेश करती है, आपके अंदर जाती है, ठीक है। या जब स्वास्थ्य सेवा प्रदाता इसके लिए मिश्रित करते हैं, या जब डॉक्टर जो है उसे लगता है कि भाई इसमें इसको अलग से, जैसे आप देखेंगे वेंटिलेटर इसमें तो अलग से एयर भी ऑक्सीजन के साथ में दी जाती है ना। FiO2 आमतौर पर 21% क्या है, यही देखो आपके एटमॉस्फेयर सामान्य हवा ऑक्सीजन का प्रतिशत है, और 50% के बीच होती है। जो आप इनहेल कर रहे हैं, जब आप मरीज हैं जब इनहेल कर रहे हैं तब उसको जो है 21% से 50% के बीच में होता है, लेकिन ये 100% तक पहुंच सकता है, ठीक। FiO2 की गणना मरीज को मिलने वाली हवा के कुल प्रवाह के प्रतिशत के रूप में की जाती है, जो ऑक्सीजन वितरण उपकरण और कारकों पर निर्भर करता है। तो जो आपको ऑक्सीजन दी जा रही है मास्क के थ्रू, या मास्क भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है वेंचुरी मास्क होता है, आपका नोजल कैनुला होता है ना। तो जिससे दी जा रही है और जिस उपकरण से दी जा रही है और जितने फ्लो में दी जा रही है उससे आपको ऑक्सीजन का कितने % आपके अंदर जा रही है वो डिसाइड होता है। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि जब डॉक्टर जो है ऑक्सीमीटर लगा के रखते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन का % स्क्रीन में दिख रहा होता है, जहाँ पे मरीज लेटा होता है वहाँ पे ऑक्सीजन का % दिख रहा होता है, या उंगली में लगा रखा तो उंगली में आपका SpO2 दिख रहा होता है। अब ऑक्सीजन का फ्लो तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि आपके ऑक्सीमीटर में वो 90+, 95+ नहीं दिखाने लग जाए, तो तब वहां पे पता पड़ता है कि आपको कितने ऑक्सीजन फ्लो की आवश्यकता है ना। आपको उदाहरण के लिए आप समझें कि जो नोजल कैनुला होता है, नोजल कैनुला में तो आपने देखा होगा ना, नाक में ऐसे घुसा के ऑक्सीजन दी जाती है, 2 पाइप ऐसे नाक के अंदर घुसे होते हैं, है ना। अगर उसको 6 LPM पे ऑक्सीजन दे रहे हैं तो 44% तक आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। अगर 15 LPM पे दे रहे हैं तो आपके वेंचुरी मास्क से 60% तक आपको FiO2 मिलेगी, है ना। और 60 LPM के प्रवाह पर हाई फ्लो नोजल कैनुला से 100 तक पहुंच सकती है, पर ये 100% कंटिन्यूस नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ न कुछ एयर उसमें मिक्स होती ही है और करनी भी पड़ती है ना। तो ये एक आपको कभी लगता होगा कि बहुत प्योर ऑक्सीजन, इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। इम्प्योरिटीज में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे ज़्यादा कल्प्रिट है। हाँ, आपकी ऑक्सीजन 93% है, 94% है, 95% प्योर है ना। पर उसमें जब आपका मास्क लगा के दिया जाता है तो उसमें नॉर्मल एयर आपके मिक्स होके उस % को कम करके फिर आप इनहेल कर पाते हैं, है ना। अगले स्पेशल नोट में है, देखो 2nd नंबर का, ऑक्सीजन की शुद्धता किसी मरीज के रक्त में ऑक्सीजन के प्रतिशत के समान नहीं होती है। अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन की प्योरिटी और जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है ना, ये उस पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑक्सीजन की शुद्धता किसी मरीज के रक्त में ऑक्सीजन के प्रतिशत के समान नहीं होती है। इसे सैचुरेशन ऑफ पेरिफेरल ऑक्सीजन कहा जाता है, SpO2, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे,
और एक सुरक्षित सीमा आमतौर पर 95% से लेकर 100% के बीच में रहती है। इसके बीच में आपका SpO2 होना चाहिए। 95 से कम अगर है तो मरीज को हाइपोक्सीमिया है, जो रक्त में ऑक्सीजन की कमी को बताता है। हाइपोक्सिया या ऊतकों में ऑक्सीजन के निम्न स्तर तक बढ़ने पर मृत्यु का कारण बन सकती है। SpO2 को आमतौर पर पल्स ऑक्सीमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। कोरोना में ये सब आप देख चुके हैं। इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि यह जो प्रकृति में हवा मौजूद है, जिसे हम सांस के द्वारा लेते हैं, उसमें केवल 21% ऑक्सीजन होने के बाद भी हमारा शरीर उसे 100% ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। भगवान के द्वारा हमारे शरीर में ही एक ऑक्सीजन प्लांट दिया हुआ है, जिसे हमें बहुत संभाल कर रखना जरूरी है। इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सेहत का ध्यान रखें।